हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको एडिटोरिया ने जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स लॉन्च किया है, हम आपको उसको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमने इससे पहले एक सेट कल दे रखा था। आज हम सेट नंबर 2 देखने वाले हैं और इसमें 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं, बिहार एसआई, यूपीएसआई और 67वीं बीपीएससी जो आने वाला है, तो उन सब के लिए ये लाभदायक होगा। चलिए हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इफ्को ने इसे लॉन्च किया है। ये नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है इफ्को ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये गूगल ने ये योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने हाल ही में कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है? तो ये है कोविसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी में जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों में के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने योजना बनाई है। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर के 150 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह पूछा जा सकता है कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। भारत में कहाँ? नई दिल्ली में। और ये अपने क्रम का 29वां संस्करण था और इसका थीम रखा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्वेश्चन है 8, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी है। पुस्तक का नाम है बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो देश का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। तो भुवनेश्वर ओडिशा में है, तो आप इसे याद करेंगे, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन देश का पहला टायर पार्क रहेगा, तो याद रखेंगे ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। बोट लाइब्रेरी भी शुरू किया है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो याद रखेंगे कि अमेरिका ये है। इसका सही जवाब होगा अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो द हिंदू ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है और ये 6 शहरों से शुरू किया गया है लाइट हाउस परियोजना। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? तो याद रखेंगे कि सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर, लेकिन सुपर 30 योजना का संबंध है उत्तराखंड से, न कि बिहार से। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो याद तो होगा ही, तो ये कोविन पोर्टल को लॉन्च किया गया है कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो ये नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार। गोवा में आयोजित 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो इसमें फोकस देश था बांग्लादेश। गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा था? ये बांग्लादेश था। जर्मन वाच के द्वारा वैश्विक जलवायु सूचकांक जारी किया जाता है और ये 2021 में जो जारी किया गया इसके बारे में कौन सा कथन सही है?
तो इस सूचकांक में जो जर्मन वाच ने जो जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया है, इसमें टॉप पे है मोजाम्बिक और भारत का स्थान है 7वां। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति योजना की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे कि HDFC बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि के लिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वृद्धजन पोषण मिशन। याद रखेंगे कि वृद्धजन पोषण मिशन अभियान जो शुरू किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो न्यूजीलैंड ने कोविड महामारी से बचाव के लिए पहला सबसे बड़ा टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। और गोप बंधु कार्यक्रम भी ओडिशा सरकार ने ही लॉन्च किया था, जो पत्रकारों को सुरक्षा देने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का क्या रहे नाम? तो याद तो पता ही होगा, नरेंद्र मोदी के नाम पे रख दिया गया इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला रखा गया। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध या लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सहतूत बांध का निर्माण अफगानिस्तान में कर रहा है। इसका अन्य नाम होगा लालंदर बांध। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो अमेजन के जो अब नेक्स्ट मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले हैं वो है अमेजन, ये का नाम है NDJC। क्वेश्चन नंबर 27, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो अक्षय कुमार को मिला है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगनमोहन रेड्डी, उन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मानसा वाराणसी को दिया गया और इसका संबंध है तेलंगाना से। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मानसा वाराणसी को दिया गया है और इसका संबंध है तेलंगाना से। इसरो के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? तो स्टीव स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश के भिंड में डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा ने 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंध है। जबकि अनकैप्ड खिलाड़ी पूछा जाए तो एक मेरिडिथ का नाम था, वो थे। उसके बाद भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि सबसे महंगे बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी कौन थे? तो कृष्णप्पा गौतम थे। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास
पासेक्स किया, तो याद रखेंगे कि 2020 में रूस और अमेरिका के साथ भी चर्चा में रहा, तो ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो ऐसा इंडोनेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो सभी को पता होगा, ये स्टैटिक जीके का अभी पोर्शन हो जाएगा। तमिलनाडु का जो एक लोक त्योहार है पोंगल। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? सिंगापुर में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सही जवाब होगा सिंगापुर। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा की जाएगी 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो उत्तरी अमेरिकी देश अल सल्वाडोर को मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो ये ताइवान में हाल ही के दिनों में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा। कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? तो चीन जो है भारत का सब शीर्ष व्यापार भागीदारी देश बना 2020-21 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा? तो दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि यहाँ के जो सरकारी विभाग होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग किया जाएगा। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भी एक घोषणा किया है कि तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहन पे किसी भी प्रकार का रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जापान के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक 5 को। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने स्पुतनिक 5 को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत को। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, हो ना हो एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान इजराइल से रिलेटेड जो कुछ भी संबंध होता है इसके बारे में जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के मुद्दा को लेकर के विशेष रूप से। और 66वीं बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आए थे। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत को। किस मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया। ध्यान से देख लें, ऐसा ना समझे कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया होगा। तो सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ब्रिटेन से है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? 1,75,000 करोड़। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम में कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? 1,75,000 करोड़ का। तो ये था आज की इस वीडियो का 50 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया है। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहां करवा दिया जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको प्रतिदिन एक सेट देने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो हम एक से अधिक सेट भी देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।